अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है राइटिंग सिंबल ऑफ फिजिकल स्टेट, यानी जो जो हम एलिमेंट काम में लेंगे या रिएक्टेंट काम में लेंगे उनकी फिजिकल स्टेट लिखनी है। तो मैं आपको पहले बता देता हूँ कि अगर हमारे पास कोई भी एलिमेंट अगर वो हम सॉलिड फॉर्म में ले रहे हैं तो उस एलिमेंट के बाद में एक छोटा सा ब्रैकेट में ऐसे लिखा जाएगा, जैसे आयरन आपको पता है सॉलिड फॉर्म में होता है, तो इस आयरन के आगे ब्रैकेट में क्या लिखा जाएगा, ब्रैकेट में सॉलिड लिखा जाएगा। अगर हम मान के चलो कि क्या काम में ले रहे हैं, कोई लिक्विड काम में ले रहे हैं, अगर आप उसको लिक्विड काम में ले रहे हो तो उसके ब्रैकेट में क्या लिखा जाएगा, एल लिखा जाएगा। जैसे हमारे पास कोई भी एसिड की बात कर लेते हैं, जैसे HCl है, ये हमें अपनी लिक्विड फॉर्म में मिलेगा, इसलिए हम क्या करेंगे, इसके आगे ब्रैकेट में स्मॉल l लिख लेंगे। तो ये S लिखा है सॉलिड को शो करेगा, L लिखा है लिक्विड को शो करेगा। अगर कोई गैसेस बन रही है, जैसे गैसेज है, उसके लिए स्मॉल g लिखा आएगा उसके आगे। तो ये तीनों की होगी फिजिकल स्टेट। लेकिन कई बार क्या होता है, किसी चीज़ को, जैसे मान के चलो कि मैंने NaCl सॉलिड फॉर्म में होता है, लेकिन मैंने इसको क्या किया, मैंने इसको वाटर में डाल दिया, मैंने इसको वाटर में डिजोल्व कर लिया। अब वाटर में डिजोल्व करने के बाद में जो मेरे पास NaCl बनेगा, अब इसको मैं यहाँ पे AQ लिखूंगा। AQ का मीन होता है एक्वास का मीन है जिसको पानी में डिजोल्व करके बनाया गया, उसको लिए वर्ड आता है एक्वास। तो यहाँ पे ये एक्वास लिखा गया है। क्यों लिखा गया, क्योंकि NaCl वैसे तो सॉलिड था, लेकिन मुझे केमिकल रिएक्शन करवाने के लिए मुझे उसे पानी में डिजोल्व करना पड़ा, तो इसलिए यहाँ पे एक्वास यानी AQ लिखा जाएगा। तो उस कंडीशन में यानी कोई चीज़ वाटर में डिजोल्व करके बनाई जाती है तो उसके लिए एक्वास आएगा, अदरवाइज हम क्या लिखते हैं, L यानी लिक्विड लिख देते हैं। अब कुछ और चीज़ें रह जाती है इसके अंदर, वो देखो, वो ये रहते हैं कि कई बार क्या होता है कि हमें मान लो कोई केमिकल रिएक्शन उसे हीट देनी है, तो उस एरो के ऊपर हमें हीट का साइन एंड ट्रायंगल लगाना चाहिए। तो ये ट्रायंगल शो करता है कि हम उसको हीट क्या दे रहे हैं, गिवन हो रही है उसे हीट। या कोई भी रिएक्टेंट है, कोई भी प्रोडक्ट है, उसके लिए यानी अगर कैटालिस्ट यूज़ कर रहे हैं तो वो कैटालिस्ट भी इस एरो के ऊपर ही लिखा जाता है। तो ये इन्फॉर्मेशन है। ये इन्फॉर्मेशन क्यों लिखी जाती है, इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न ये है कि इससे हमारी जो केमिकल इक्वेशन है वो मोर इन्फॉर्मेटिव हो जाती है, कि हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे देती हैं कि हमारे पास में कौन कौन से एलिमेंट जो थे वो हमने यूज़ किए थे, उनकी फिजिकल स्टेट क्या क्या थी, और हमने रूम का टेम्परेचर कितना लिया था, तो ये कैटलिस्ट कौन से डाले थे, हमने उनको हीट दी थी या हीट नहीं दी थी। तो ये चीज़ें हमें ये सिंबल और फिजिकल स्टेट लिखने पे पता चलती है। तो ये मोर इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए ही हमें क्या करना पड़ता है, इनकी फिजिकल स्टेट को लिखा जाता है। तो अब हम इसे रीड भी कर लेते हैं कि एक्चुअली इसमें है क्या चीज़ें, कि उसने क्यों दिया है ऐसा सब्जेक्ट, तो वो देखते हैं अपने। तो वाइल राइटिंग ए सिंबल ऑफ फिजिकल स्टेट केयरफुली एग्जामाइन द अबव बैलेंस इक्वेशन, यानी ऊपर वाली जो केमिकल इक्वेशन है उसको ऑब्जर्व कर लेते हैं अपने। तो यहाँ पे देखो, ये उसने एज इट इज एक सीधी सी केमिकल इक्वेशन दे दी हमें। ओके, यहाँ पे कहीं पे भी उसने फिजिकल स्टेट को उसने यूज नहीं किया है कि ये हाइड्रोजन है वो गैसियस फॉर्म में बन रही है या लिक्विड फॉर्म में थी, ये F3O4 ये सॉलिड में है या लिक्विड में है, ये हमें कुछ भी नहीं बताया। तो अब हम आगे की ओर देखते हैं कि अब इसमें क्वेश्चन में जो कह रहा है वो देखते हैं अपने। तो डज दिस इक्वेशन टेल अस एनी अबाउट द फिजिकल स्टेट, क्या हमें ये किसी फिजिकल स्टेट के बारे में बता रही है, तो नहीं बता रही। ऑफ ईच रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के बारे में नो इन्फॉर्मेशन हैज बीन गिवन इन दिस इक्वेशन, कोई भी इंफॉर्मेशन इस इक्वेशन में नहीं दी है अबाउट दियर फिजिकल स्टेट के बारे में। अब क्या लिखा है इसने, अब यहाँ पे देखो हमने क्यों फिजिकल स्टेट लिखनी होती है, टू मेक ए केमिकल इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव। ये हमारे काम की बात है कि वाई फिजिकल स्टेट आर रिटर्न विद द सिंबल एंड फॉर्मूला। तो टू मेक द केमिकल इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव, यानी केमिकल इक्वेशन को इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए किया जाता है, इसलिए हम इसको लिखते हैं। द फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर मेंशन्ड अलोंग विद देयर केमिकल ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट ऑफ द केमिकल फॉर्मूला, यानी उनकी केमिकल फॉर्मूले के साथ में उनकी फिजिकल स्टेट को लिखा जाता है। अब अगर मान लो कोई गैसेस स्टेट में हो, कोई लिक्विड हो, कोई एक्वास हो, कोई सॉलिड हो, अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आर रिप्रेजेंटेड बाय नोटेशन, यानी ये हम उनके लिए सिंबल यूज करेंगे, गैस के लिए Gl, लिक्विड के लिए एक्वास, पानी के लिए S, सॉलिड के लिए। तो द वर्ड एक्वास, यानी एक्वास सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये कि जो एक्वास वर्ड लिखा है
इफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इज प्रेजेंट एज ए सोल्यूशन इन वाटर, यानी पानी में जब इनको डिजोल्व करके बनाया जाता है तब हम ये वर्ड यूज करते हैं, तो ध्यान रखना। अब इसमें इक्वेशन में उसने देखो यहाँ पे एस वर्ड यूज कर दिया, इसका मीन आयरन सॉलिड में है। यहाँ पे उसने जी वर्ड यूज कर दिया, यानी कि वाटर जो लिए हैं वो स्टीम फॉर्म में लिया गया है या गैसेस फॉर्म में था। जो आयरन यहाँ पे ये ऑक्साइड बना है, ओके, तो ये ऑक्साइड जो बना है वो सॉलिड फॉर्म में बना, और यहाँ पे जो हाइड्रोजन गैस है वो किस फॉर्म में बनी है, वो हमारे पास बनी है सॉलिड फॉर्म में। तो अब हम आगे देखते हैं इसी चीज़ को कि नोट द सिंबल ऑफ द यूज फॉर हाइड्रोजन। नोट द सिंबल G इज यूज्ड with H2O to indicate that in this reaction water is used in the form of a steam। यहाँ पे गैस जो लिखा है इसका मीन है कि वाटर को किस फॉर्म में लिया गया है, ध्यान रखना, स्टीम फॉर्म में लिया गया है। तो स्टीम फॉर्म में जब लिया गया है वाटर को तो इसीलिए हमने जी वर्ड यूज किया है। यूजुअली फिजिकल स्टेट आर नॉट इंक्लूडेड इन द केमिकल इक्वेशन। जनरली फिजिकल स्टेट जो होती हैं कि केमिकल इक्वेशन में लिखी नहीं जाती, और अनलेस इट इज नेसेसरी टू स्पेसिफाई देम, लेकिन ये बहुत ज़रूरी होती है उनको स्पेसिफाई करने के लिए। तो अब आगे की तरफ चलते हैं। समटाइम द रिएक्शन कंडीशन सच एज, जैसे टेम्परेचर है, प्रेशर है, कैटलिस्ट है, ये चीज़ें देखो कौन कौन सी चीज़ें, टेम्परेचर की बात की इसने, प्रेशर की बात की और कैटलिस्ट की बात की। फॉर द रिएक्शन आर इंडिकेटेड अबव एंड बिलो द एरो, यानी इस एरो के ऊपर या नीचे लिखा जाता है। ये एटीएम का मीन यहाँ पे ऑटोमेटिक टेलर मशीन ना होके ये आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ये आपका यहाँ पे एटमॉस्फेरिक एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ये। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए साइंस में एटीएम वर्ड आता है, जबकि घरों के अंदर जनरली सभी के घर में एटीएम है, वो एटीएम होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन, यानी कि पैसे गिनने, अपने आप पैसे गिनने वाली मशीन। अब अपने देखते हैं यहाँ पे और इक्वेशन दे रखी है CO + 2H2 CH3OH। अब इसको चेक करना है। यहाँ पे ये इसने दिया हुआ है एटीएम के बारे में, नीचे की रिएक्शन जो दे रखी है 6CO2 12H2O, एरो लगा के उसने क्या बनाया, ग्लूकोज बनाया हुआ है। यहाँ पे ग्लूकोज जो बना है उसको एक्वा वाटर में सोल्यूबल फॉर्म में है, ऑक्सीजन है वो भी एक्वा फॉर्म में है, और जो वाटर है वो तो लिक्विड फॉर्म में होता ही होता है। और यूजिंग दिस स्टेप कैन यू बैलेंस द इक्वेशन 1.2। अब ये 1.2 आपको इक्वेशन जो दे रखी है इसको आपने बैलेंस जो किया था, ओके। तो नेक्स्ट आपके लिए रहेगा एक टेस्ट रहेगा, 2 में 3-4 इक्वेशन होगी जो आपने बैलेंस करनी है। आई होप ये आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया तो इसे लाइक कीजिए और एक कमेंट कीजिए, और अगर आपके पास कुछ सजेशन है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो हम ट्राई करेंगे आपके लिए और बेटर बनाने के लिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय बाय गाइस। ओके, बाय बाय।